राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हमारा रहेगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ लर्निंग थ्योरीज हमारे पास बहुत सारी हैं, तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में काफी सारी लर्निंग थ्योरीज को अगर मैं मिक्सअप कर दूंगी तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ी छोटी वीडियो बने चाहे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो आज हम सिर्फ करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट वीडियो में कल मैं अपडेट करूंगी क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसके ये जो हमारी थ्योरीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट देखने को मिलते हैं यूजीसी नेट में। तो इनको बहुत अच्छे से करेंगे हम स्टार्ट। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है, उससे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया है, ये एमर्ज कैसे हुई है। तो सबसे पहले इसमें थॉर्नडाइक्स ने लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो 1989 में हुआ था। उसने एक कैट के साथ पजल बॉक्स में एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे वो ये देखता है वो कि एक्शंस लीडिंग टू रिवॉर्ड्स वर रिपीटेड, कि अगर हम किसी एक्शन को रिवॉर्ड से कंपेयर करें या उसे उसका रिवॉर्ड दिया जाता है किसी एक्शन के बिहाफ पे किसी भी चीज को, तो वो बार बार रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर किसी छोटे बच्चे को लेते हैं हम, अगर वो कोई अच्छा काम करता है, मोरल एथिक्स हम उसे सिखाते हैं, तो वो वही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है जो हम चाहते हैं, तो हम उसे खुशी के मारे चॉकलेट, टॉफीज, ये सारी चीजें देते हैं, तो वो खुश हो जाता है। तो इससे वो बार बार अपने एक्शंस को रिपीट करता है कि मैं अगर ये चीज करूंगा या करूंगी तो मुझे एक चॉकलेट मिलेगी, एक आइसक्रीम मिलेगी, वो खुश हो जाता है। तो इसमें यही है कि उसके एक्सपेरिमेंट से उसने ये एनालाइज किया कि अगर किसी एक्शन के लिए किसी को रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको मोटिवेशन मिलता है और वो बार बार उस एक्शंस को रिपीट करता है, उनको एनालाइज करता है अपनी लाइफ में। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बीएफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया। इसको फिर से थॉर्नडाइक्स का जो लॉ ऑफ इफेक्ट था ना, उसको उसने उसी के अंदर मोल्ड करके कुछ चीजों को अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उनका नाम था बीएफ स्किनर्स एक्सपेरिमेंट, जो कि 1930 टू 1950s के इन बिटवीन हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें ना स्किनर ने बॉक्स एक ऑपरेंट चैम्बर का, लाइक जैसे हम चूहे को जब पकड़ते हैं तो उसका चूहे का एक जो पकड़ने वाला होता है ना बॉक्स, वैसा टाइप लिया उसने। तो उसने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और जो थ्रॉन्डाइक्स था उसने कैट के ऊपर किया था, बिल्ली के ऊपर किया था। तो फिर हमने उसके बाद उसने क्या स्टडी किया था, टू स्टडी कंट्रोल री इन एनिमल्स। वो एनिमल्स के अंदर री को कंट्रोल करना चाहता था, कि उनके अंदर किसी चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज की वो स्टडी करना चाहता था। तो उसने लाइक बिहेवियरिज्म मूवमेंट आता है उसके एक्सपेरिमेंट में, कि उसको ना जब एक्सपेरिमेंट करता है वो, तो वो ये एनालाइज करता है कि उस प्रोसेस ने क्या एनालाइज किया या क्या स्टडी उसको मिली है, उसने क्या उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बजाय उसने ज्यादा फोकस किया कि बिहेवियर, किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का या थिंग का जो बिहेवियर है ना, वो कैसे अफेक्ट करता है अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव वे में बिहेव करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मेंशन भी है, स्किनर्स वर्क बिकम ए मेजर पिलर ऑफ बिहेवियरिज्म, फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रेदर देन दी प्रोसेसेस। कि उसने एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस की बजाय, कि मैंने जो प्रोसेस किया है उसमें क्या रिजल्ट्स आए हैं, मुझे क्या आउटपुट्स मिले हैं, उसकी बजाय उसने बिहेवियर पे फोकस किया। कि अगर मैंने किसी बच्चे को बोला है कि बेटा आपको ये चीज याद करनी है, लाइक हम किसी बच्चे को 2 का टेबल लर्न करवाते हैं, तो अगर हम उसे ये बोलते हैं ना कि जैसे ही आपने ये टेबल लर्न कर लिया तो आपको चॉकलेट मिलेगी या टॉफी मिलेगी, तो वो बार बार उसको रिपीट करता है, याद करता है। कि एक बार हम देते हैं तो फिर वो आगे अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे फिर से चॉकलेट टॉफी मिलेगी। तो यहाँ से कि अगर हम किसी एक्शन को रिवॉर्ड देते हैं तो वो बार बार उसको खुद से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। ये था उसका फर्स्ट बिहेवियर। सेकंड वन था कि नेगेटिव वे में, अगर कोई गलत काम करता है, अगर हम किसी को डांटते हैं, जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी से गाली सीख के आए, वो घर पे आके गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसकी पिटाई करते हैं, डांटते हैं उसको, तो वो पनिशमेंट होती है उसके लिए। फिर वो चीज छोड़ देता है कि नहीं, अगर मैंने ये चीज फिर से की तो मुझे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ से भी उसने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया कि अगर किसी नेगेटिव वर्क के लिए किसी भी थिंग, ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज को अगर हम पनिश करते हैं किसी नेगेटिव काम के लिए, तो वो भी उसका बिहेवियर है, वो फिर अपने आप छोड़ना स्टार्ट कर देता है, कि इस डर से कि मुझे उसकी सजा मिलेगी या फिर पनिश किया जाएगा मुझे उस काम के लिए। तो यहाँ से हमारा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग था उसकी अराइज हुआ था।
यहाँ से हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का वर्ड निकल के आया था, क्योंकि बीएफ स्किनर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसने जो बॉक्स यूज किया था उसको उसने नाम दिया था ऑपरेंट चैम्बर। तो अब हम समझते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है। A learning theory that emphasizes how behaviors are influenced by their consequences. It differs from classical conditioning by focusing on volunteer behaviors and the ways they can be shaped or modified through reinforcement and punishment. इन तीनों लाइनों में यही बोला गया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी ऐसी थ्योरी है जिससे हम बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो हम उसको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड्स देते हैं, ट्रॉफीज देते हैं, रिजल्ट्स देते हैं। रिजल्ट्स में अच्छा करता है तो मेडल्स देते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। वहीं अगर किसी कोई बच्चा बाहर से गाली सीख के आया है, ठीक है, अगर सॉरी, वो किसी गलत हरकतों में पड़ जाता है कि जो अच्छे बच्चों के साथ नहीं बैठता, स्मोकिंग या कोई भी रिलेटेड ऐसी चीज है, तो उसको अगर हम नेगेटिव वे में उसको पनिश करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको डांटना स्टार्ट कर देते हैं, घर से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस मिलनी स्टार्ट हो जाती है, उसका बाहर आना जाना बंद हो जाता है, तो वो अपने बिहेवियर को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो खुद खुद के ऊपर काम करता है कि मैं अगर ये चीज नहीं, इसको सही नहीं करूंगा तो मुझे बार बार ये चीज फेस करनी पड़ेगी, मुझे पनिशमेंट मिलती रहेगी। तो वो हमारा आ जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर। तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारे एक्शंस परफॉर्म करने के बाद हमें जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं या फिर हमें जो पनिशमेंट मिलती है वो हमारे फ्यूचर को या फिर हमारे पूरे बिहेवियर को एक प्रॉपर रीशेप कर देते हैं या फिर एनालाइज करके रीएनालाइज करवा देते हैं। उसके बाद हमारी रीइंफोर्समेंट में जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ जाती है। तो इसमें एडिंग ए प्लीजेंट स्टिमुलस टू एनकरेज ए बिहेवियर, किसी को मोटिवेट करने के लिए हम गिफ्ट देते हैं, लाइक गिविंग ए चाइल्ड कैंडी फॉर डूइंग होमवर्क। जैसे मेरी भतीजी है, वो काम नहीं करती बिल्कुल भी, अगर उसे बोलते ना तुझे ना एक चॉकलेट मिल गया, फटाफट अपना होमवर्क खुद से कर लियो, तो वो बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर करके बैठ जाती है। और अगर उसे चॉकलेट का लालच में नहीं दो ना तो वो करवाने से भी नहीं करती है। तो ये आ गया इसके अंदर कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है हमारा। वहीं अगर नेगेटिव की बात करें तो रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू एनकरेज ए बिहेवियर। जैसे सुबह सारे के सारे अलार्म लगा के सोते हैं हम, लेकिन हमसे उठा नहीं जाता, तो हम एक उठाते हैं बंद कर देते हैं, दूसरा करते हैं बंद कर देते हैं। हम 5-7 अलार्म बंद करने के बाद भी हमें किसी एक पॉइंट पे तो उठना ही पड़ता है, फिर हम उसको बंद करके और उठ जाते हैं। तो अनप्लीजेंट मतलब हमें ना चाहते हुए भी वो चीज करनी पड़ती है, वो हमारा आ जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। वहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन रीइंफोर्समेंट इज नो लॉन्गर प्रोवाइडेड द बिहेवियर ग्रेजुअली स्टॉप्स। फॉर एग्जांपल, ए डॉग स्टॉप्स बेगिंग एट द टेबल इफ नो फूड इज गिवन ओवर टाइम। इसमें क्या होता है कि अब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इन्फोर्समेंट नहीं है, ये इक्वली है, मतलब ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, वो अब उस चीज की उसको अब आदत है। इसमें एक डॉग का एग्जांपल लिया है। जैसे अगर हम हमारे किसी के घर पे कोई डॉग होता है तो हमने उसके खाने का एक टाइम ना फिक्स कर रखा है। तो जैसे ही 1 घंटे बजाते हम, वो पहले दिन आके देखेगा कि आज मेरा खाना रखा है, तो दूसरे दिन फिर हम बेल रिंग करेंगे तो फिर से वो आ जाएगा, थर्ड डे फिर रिंग करेंगे फिर से आ जाएगा। लेकिन फोर्थ फिफ्थ डे जैसे ही वो टाइम होएगा ना सेम, तो उसको पता चल जाएगा कि अब मेरा खाने का टाइम हो गया, तो वो बिना बेल के भी वहीं पे जाके वेट करेगा, फिर चाहे वहां पे फूड गिवन हो या फिर नहीं हो। तो वो एक एक्सटिंक्शन पे आ जाता है कि अब वो अंडरस्टैंडेबल स्टैंड पे है। अगर नेगेटिव वे में भी लेके चलो तो पनिशमेंट बार बार मिलने से वो कोई भी बंदा अपनी सारी बुरी हरकतें छोड़ देता है, गालियां देना छोड़ देता है या फिर उल्टा सीधा बोलना, कोई भी किसी भी चीज में ले लो, तो वो एक इक्विलिब्रियम की तरह इक्विवेलेंस में आ जाती है ना जब इक्वालिटी पे बात, तो वो एक्सटिंक्शन कहलाती है कि अब हमें ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जरूरत है ना ही पॉजिटिव। हमें अवार्ड देने की भी जरूरत नहीं किसी को मोटिवेट करने के लिए, और पनिशमेंट करने की देने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप इतना कैपेबल हो चुके हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एज इट इज आया यूजीसी नेट में, इसको हमेशा याद रखना। जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसी का सेकंड नाम होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये बीएफ स्किनर ने ही दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसी का सेकंड नेम है, इट इज आल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग।
हमेशा याद रखना, पक्का दिमाग में बैठा लो अच्छे से कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को ही हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। इसमें भी यही है, इट एक्सप्लेन्स हाउ बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय consequences which can be reinforcements to strengthen behavior और punishments to reduce behavior। कि बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंसिक्वेंसेस के साथ, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ बिहेवियर मतलब रीइंफोर्समेंट्स है, रिवॉर्ड्स या फिर मेडल्स ट्रॉफीज है, या फिर पनिशमेंट्स है किसी बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए या फिर कम करने के लिए। तो अब हमारा आ जाता है एक एग्जांपल, जैसे कि ये चूहे का, कि अगर रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज ए बिहेवियर, किसी को इंक्रीज किसी के बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए अगर उसे बार बार रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं तो वो एक्शंस अपने रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वहीं अगर एक चूहे को पनिशमेंट दी जाती है तो वो अपना बिहेवियर क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। जैसे अगर चूहे हमारा कुछ काट पीटते हैं तो हमने उनका जो पिंजरा आता है उसके अंदर रोटी लगा देते हैं, और जैसे ही वो उसमें जाता है उसको खाने के लिए वो उसके अंदर बंद हो जाता है, तो वो उसके लिए पनिशमेंट होती है। फिर वो दोबारा बहुत मुश्किल से उसके अंदर एंट्री करता है, एक बार जाके वापस निकलेगा। ऐसे बहुत बार देखा होगा आप सभी ने। और वहीं अगर उसको कुछ खाने का मिल जाता है, वो आ जाता है, तो वो अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखता है। उसके बाद हमारी आ जाती है, इसमें चार चीजें आ जाती है, शेड्यूल्स होते हैं रीइंफोर्समेंट के, फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल। इससे पहले मैं आपको एक दूसरी स्लाइड दिखाना चाहती हूँ। इसमें हमारी जो ये चीजें होती है ना, ये सिर्फ दो ही है, मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल एंड रेशो एंड इंटरवल। इन चारों को मिक्सअप करके हमने चार शेड्यूल बनाए हैं, फिक्स्ड रेशो एंड फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशियो एंड वेरिएबल इंटरवल। अब हम इनको पढ़ते हैं। तो जैसे फिक्स्ड रेशियो में क्या है, sorry, a student receives a reward after a fixed number of times they perform a desired behavior, for example a merit every time they attempt an extension question। फिक्स्ड रेशियो का मतलब है कि हमें एक फिक्स्ड टाइम के बाद पता है कि इस चीज का रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। जैसे हम स्टडी करते हैं तो हर एक साल एक बच्चे को ट्रॉफी दी जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर बार निकाला जाता है, तो वो उसको मेरिट कैसे मिलती है, वो अपनी कंटिन्यूटी में रहता है कि इस एक साल बाद मुझे मेरिट मिलनी मिलनी है अगर मैं मेहनत करूंगा। तो वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स पे है कि हाँ भाई मुझे एक साल के अंदर ही मिलेगी, ये नहीं है कि हाँ उससे पहले भी मिल जाएगी या बाद में। तो फिक्स्ड रेशियो का मतलब कांस्टेंट टाइम होता है, एक फिक्स्ड टाइम होता है। वही अगर वेरिएबल रेशियो, तो वेरिएबल रेशियो का ये होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है ना तो अनडिजायरेबल टाइम पे आपको कभी भी कोई भी रिवॉर्ड मिल सकता है। स्टूडेंट रिवॉर्ड से receives a reward after a variable number of times they perform a desired behavior। अगर कोई टेस्ट चल रहा है, कोई एग्जाम चल रहा है, और ऐसे ही किसी टीचर के एग्जाम में किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो उसको लगता है कि नहीं ये बच्चा डिजर्व करता है, इसे कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कोई चॉकलेट दे दी उसे या फिर कोई टॉफी वगैरह, जो भी वो डिपेंड करता है स्टूडेंट एंड टीचर्स के बेस पे। तो हम सारा वो वैसे ही करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फिक्स्ड इंटरवल। अब इंटरवल में क्या होता है कि फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन हमें ये होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हार्ड करे तो 5 मिनट के बाद एक्स्ट्रा 10 मिनट के बाद। तो ए स्टूडेंट रिसीव्स ए रिवॉर्ड आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन विच दे परफॉर्म द डिजायर्ड बिहेवियर, फॉर एग्जांपल ए मेरिट फॉर वर्किंग हार्ड फॉर 5 मिनट्स। अगर हम दो बच्चों में कंपटीशन करवा रहे हैं तो अगर एक और 5 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा स्टे कर जाएगा और 5 मिनट पहले एक दूसरा बच्चा हार गया, तो वो एक फिक्स्ड इंटरवल होता है कि अगर 5 मिनट और इसने उस चीज के लिए स्टैंड ले लिया या खड़ा रहा तो उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल इंटरवल। ए स्टूडेंट रिसीव्स ए रिवॉर्ड आफ्टर ए वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम इन विच दे परफॉर्म द डिजायर्ड बिहेवियर। अब वेरिएबल इंटरवल में होता है कि जैसे कोई भी रेसिंग चल रही है, ठीक है, अगर एक बच्चा जीतने वाला है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उससे ज्यादा बेटर है, डांस में लगा लो, किसी की डांस परफॉर्मेंस में उसे मेरिट नहीं मिली, लेकिन किसी दूसरे टीचर को उसका डांस बहुत अच्छा लगा या फिर वो इम्प्रेस हो गया उसके मूव्स वगैरह से, और तो वो उसे अपना एक अलग से रिवॉर्ड देते हैं इंटरवल के बाद। एक फिक्स्ड इंटरवल नहीं होता, ये डिजायर्ड इंटरवल होता है। तो वहीं अगर फिक्स्ड और रेशियो को करें तो जैसे रीइंफोर्समेंट्स गिवन आफ्टर एक्शन कंप्लीट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम्स, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद होती है तो वो फिक्स्ड रेशियो होती है। एंड एक वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम की कभी भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है जिसने रिवॉर्ड देना है। वहीं अगर इंटरवल की बात करें तो एक एक्शन पे डिपेंड करती है कि अगर ये एक्शन कंप्लीट हुआ तो आपको इसके बाद ये रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं अगर वेरिएबल की बात करें तो कि हमने इतने टाइम पीरियड के बाद अगर ये एक्शन कंप्लीट कर दिया, इसने जल्दी किया, इसने लास्ट में किया, तो उस हिसाब से उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज का टॉपिक यहीं तक था। कल हम करेंगे नेक्स्ट लर्निंग ऑफ थ्योरीज में क्लासिकल कंडीशनिंग।
थैंक यू सो मच गाइज। राधे राधे।